समझते हैं क्या होता है ब्लैक कार्बन। ठीक है ना, ये जो एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड होगी, इसमें से पहला वीडियो है ब्लैक कार्बन पर। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक शिप जा रहा है, ठीक है ना, ये ब्लैक कार्बन नहीं है, ये जो धुआं निकल रहा है ना ये है ब्लैक कार्बन। ठीक है ना, शिप में क्या हो रहा है, डीजल जलाया जा रहा होगा, जब डीजल को ठीक से नहीं जलाया जाता है ना तब निकलता है ये ब्लैक कार्बन। स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज ब्लैक कार्बन। सो ब्लैक कार्बन इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना, वायु प्रदूषक है। दैट इज प्रोड्यूस थ्रू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बायोमास या फिर बायोफ्यूल्स। अब लकड़ियां जब जलाते हो ना तो पूरी तरीके से नहीं जलती हैं, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। आप घर में जाइए, अब लकड़ियां जलाइए, धुआं निकलेगा, वही है ब्लैक कार्बन। ठीक है ना, डीजल आप जब गाड़ियां चला रहे होते हो तो उस वक्त भी गाड़ियों से क्या निकल रहा होता है, धुआं काला, वही है हमारा ब्लैक कार्बन। तो ये क्या होता है, इट इज अ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर। वो इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि समझ गए ना कि नीचे धरती पर तुरंत बैठ जाएं, वो उड़ते रहते हैं, काफी समय तक उड़ते रहते हैं। एंड कैन बी इनहेल्ड इन टू द लंग्स, और हम जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं हमारे ब्लैक कार्बन। स्टार्ट करते हैं आगे। सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं ब्लैक कार्बन पर। तो पहला है डीजल इंजन। ठीक है ना, जैसे कि जो कार, ट्रक या बस वगैरह में डीजल इंजन होते हैं, तो होते क्या है, ये पूरी तरीके से उस डीजल को नहीं जला पाते हैं, तो ब्लैक कार्बन वहां से निकलना स्टार्ट होता है। उनके साइलेंसर्स से क्या निकलेगा आपको, ब्लैक कार्बन। ठीक है ना, जो एग्जॉस्ट होगा वहां से आपको ब्लैक कार्बन निकलता है। तो पहला सोर्स ये हो गया। कुक स्टोव। अब हमारे गाँव में जो चूल्हे होते हैं, ठीक है ना, ट्रेडिशनल कुक स्टोव, जो हमारे गाँव में चूल्हे होते हैं, तो उनको जब जलाया जाता है, उसमें कोयला जलाया जाता है या फिर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, तो फिर क्या निकलता है, धुआं, वही है धुआं, ब्लैक कार्बन। तो ये सेकंड सोर्स हो गया, क्योंकि हमारे गांव में अभी भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। वाइल्ड फायर, जब जंगलों में आग लगती है या खेतों की जो पराली वगैरह जलाई जाती है, फॉरेस्ट फायर या एग्रीकल्चर जो बर्निंग होती है, उससे भी क्या निकलता है, ब्लैक कार्बन। ठीक है ना, एग्रीकल्चर बर्निंग क्या होती है, जैसे कि कुछ फसल है उसको यूज कर लिया, इसका जो बचता है जो मटेरियल उसको जला देते हैं, तो वो हमारी क्या है, एग्रीकल्चर बर्निंग। तो ये मेन सोर्स हैं किसके, ब्लैक कार्बन के। आगे समझते हैं कि इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो पहला इफेक्ट क्लाइमेट चेंज पर। कैसे, तो ब्लैक कार्बन इज अ पोटेंट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड हीट्स द एटमॉस्फेयर। अब ये ब्लैक कार्बन जब उड़ रहा होता है ना, ये जो सनलाइट आती है इसको एब्जॉर्व करता है। जब एब्जॉर्व करेगा तो क्या करता है, पूरा तापमान, पूरा पर्यावरण, जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, और जैसे जैसे गर्म होता जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, और धीरे धीरे फिर क्या, क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा व्हेन ब्लैक कार्बन सेटल्स ऑन स्नो एंड आइस, जो आइस कैप है, ठीक है ना, जैसे कि आप पहाड़ों में चले जाओ, टॉप में हिमालयन रीजन या फिर आर्कटिक या अंटार्कटिक में चले जाओ, तो पूरी बर्फ की चादरें बिछी हुई हैं। तो होता क्या है, जब ये उड़ उड़ के वहां जम जाता है, ठीक है ना, जमने के बाद क्या होता है, पहले जो सनलाइट पड़ती थी एकदम चमचमा रही होती है, ठीक है ना, वो जो आइस कैप होते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो ये मेल्ट, जो ग्लेशियर पिघलते नहीं थे, मेल्ट नहीं होते थे। अब क्या होता है, यहाँ पे जमी है ब्लैक कार्बन, तो जब भी यहाँ पर सनलाइट पड़ती है वो ब्लैक कार्बन एब्जॉर्व कर लेती है और तापमान बढ़ा देती है, जिस तरीके से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर है, आइस है, वो मेल्ट हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से क्लाइमेट चेंज में निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। हेल्थ इफेक्ट, बहुत सारी जो दिल की बीमारियां हैं, ठीक है ना, और सांस ले, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो कहाँ, फेफड़ों में पहुंचता है वो सब चीज़ें, वो हमारे सामने आ सकती हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, जो हृदय से जुड़ी बीमारियां होती हैं वो भी बढ़ सकती हैं। साथ में जो हमारे लंग, ठीक है ना, जो टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। किसकी, फेफड़ों में। जब आप सांस लेते हैं ना तो छोटे छोटे पार्टिकल आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं और आपके फेफड़े डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे हेल्थ इफेक्ट किसके, ब्लैक कार्बन के। आगे समझते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होते हैं। तो जब कहीं धुआं पूरा छाया होगा ना तो आपकी विजिबिलिटी, आप दूर तक देख नहीं पाओगे, साथ में पूरा इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा जब वो बिल्डिंग में जब उड़ उड़ के धुआं बढ़ता है, ठीक है ना, ये छोटे छोटे कण जो होते हैं जब बिल्डिंग के ऊपर जब जम जाते हैं तो क्या होता है, डीकलरेशन, उनका कलर खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, साथ में बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं। धीरे धीरे, समझ गए ना, धीरे धीरे जम रहा है, तो 10 साल 20 साल या 30 साल में क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाती है बिल्डिंग। ठीक है ना, तो बिल्डिंग तो हम रिपेयर कर लेते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, तो उनको बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये है हमारे इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक कार्बन। अब कैसे एफर्ट्स, ठीक है ना, कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। तो पहला, रिड्यूसिंग डीजल इमिशन। ठीक है ना,
किसी तरीके से जो डीजल की वजह से जो एमिशन होता है उसको कम किया जाए। तो उसका तरीका क्या है, रेगुलेट करो जो डीजल इंजन जहाँ जहाँ भी यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, जिन जिन गाड़ियों में यूज हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उनके लिए जो एमिशन की स्टैंडर्ड्स हैं उनको और स्ट्रिक्ट करो, ठीक है ना, जैसे जो BS जो लेवल है ना भारत स्टेज 6 वाले, तो और उसको स्ट्रिक्ट करो। साथ में रेट्रोफिटिंग ओल्डर इंजन, जैसे भारत जैसे देश में ऐसा नहीं है कि पुरानी गाड़ियाँ नहीं है, आप ये नहीं कह सकते वहाँ के लोगों से कि इनको सब बाहर करो, क्योंकि गरीब लोग भी यूज करते हैं। तो जो पुराने इंजन है उनको उसको इंजन को बदलो थोड़ा, ठीक है ना, कम से कम पूरी गाड़ी नहीं बदल सकते हो तो इंजन को ठीक करा लो। इसके अलावा कोशिश करो कि जो क्लीन फ्यूल है उसको प्रमोट किया जाए, एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, ठीक है ना। एक तो ये हो सकता है। कुक स्टोव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो गांव में चूल्हे होते हैं जाके उनको क्या करें कि इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, ठीक है ना, कि जो लकड़ियां इस तरीके से जलाई जाएं कि कम धुआं निकले, ये किया जा सकता है। साथ में नए जो अल्टरनेटिव होते हैं जाके उनको प्रमोट किया जाए, LPG को प्रमोट किया जाए, ठीक है ना, या बायोगैस को प्रमोट किया जाए। जो गांव में क्या होता है, गोबर तो होता ही होता है, ठीक है ना, गोबर से गोबर गैस बना ली जाए, जिसको हम बायोगैस बोल सकते हैं। साथ में जो LPG की जो सिलेंडर है, जिन्हें जो गैस आती है उसको सस्ता किया जाए कि कम से कम जो लोग गरीब लोग हैं वो चूल्हे में जो खाना बना रहे हैं उसको ना बनाना पड़े। तो गैस जो 1000-1200 का सिलेंडर पहुंच चुका है उसको सस्ता किया जाए कम से कम, ठीक है ना, तो जिससे कि ब्लैक कार्बन की समस्या से निपटा जा सके। आगे समझते हैं एफर्ट्स में रिड्यूसिंग वाइल्ड फायर। ये इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ना, तो हर गर्मियों में जंगल जलते ही रहते हैं, और जब जंगल जलते हैं तो धुआं ही धुआं निकलता है। तो इसको कोशिश किया जाए कि जो जंगल में लगने वाली आग है वो कम हो। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाइल्ड फायर, ठीक है ना, कैन हेल्प रिड्यूस द ब्लैक कार्बन एमिशन फ्रॉम दीज सोर्सेस। उस तरीका क्या है, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है, जैसे जंगलों को मैनेज किया जाता है उसको इम्प्रूव किया जाए। कहीं भी अगर आग लगती है उसका अर्ली डिटेक्शन हो, अर्ली डिटेक्शन है सप्रेशन ऑफ वाइल्ड फायर, जैसे ही आग लगे उसको कंट्रोल किया जा सके। साथ में जो फ्यूल बिल्डअप होता है, जो पत्तियां गिर रही हैं उसको क्या किया जाए, जब पता है कि वो जलेंगे ही जलेंगे, आप झाड़ू नहीं लगा सकते हो जंगलों में, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाए, जैसे थोड़ा ही बिल्डअप हो तो उसको धीरे से उसको आग लगा दिया जाए, ठीक है ना, कि कम से कम नुकसान ना हो और पत्तियां खत्म भी हो जाएं। सो व्हाट इज ब्लैक कार्बन? ब्लैक कार्बन इज एन पोटेंट एयर पॉल्यूटेंट। आपको ये याद रखना है कि ये वायु प्रदूषक है, ठीक है ना, बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है, जो आपको बताया क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ इशू हो सकते हैं और एनवायरमेंट को भी इशू हो सकता है। ओके, तो कैसे इसको निपटना है वो हमने बताया, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। ब्लैक कार्बन के बारे में इतनी जानकारी आपको दे दी है कि आप खूब लिख सकते हैं, पूरा एक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।